हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया या मैंने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, मैं एग्ज़ाम दी हूँ 17 तारीख को। फर्स्ट सिटिंग में मेरा एग्ज़ाम था। पर एग्ज़ाम से आते के साथ मेरे रिलेशन में शादी थी, तो मैं वहीं चली गई थी और कल ही रात रात को लौटी हूँ एग्ज़ाम मतलब शादी से। तो फ्रेंड्स, शादी से लौटने के बाद मुझे पता चला कि एग्ज़ाम तो पेपर आउट हो गया एग्ज़ाम में। तो मुझे अच्छे से पता नहीं था, मैं कल ही देखी यूट्यूब पे, तो पता चला कि फर्स्ट का और सेकंड का दोनों पेपर आउट है। तब ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है फ्रेंड्स। इतना मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर आउट हो जाता है तो बहुत ही दुख होता है। तो अभी देखिए आयोग क्या फ़ैसला लेता है, कैंसिल करेगा या फिर उसी का रिजल्ट देगा। अगर कैंसिल नहीं किया और पेपर आउट हुआ है तो फिर हम लोग का रिजल्ट होने की संभावना भी कम है, क्योंकि जिन लोगों को क्वेश्चन पहले से मिल गया है वो लोग तो 100 में 100 बना कर आए होंगे और सीट भी बहुत कम है, 25,000 मात्र रिजल्ट देगा। तो देखिए आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम था 17 तारीख को। तो मैं कितने अटैम्प्ट की हूँ, कितने बनाई और कैसा क्वेश्चन का लेवल था मेरे लिए, मैं पहले दी थी तो दूसरी बार में उसके अनुसार से ये मैं हम लास्ट में इस बारे में डिस्कस करूँगी। पहले देखिए फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन का आंसर की मैं इतने आप लोगों ने बहुत सारा आंसर की मिलाया होगा, आप लोगों ने अपना अपना आंसर की पहले से ही मिला रखा होगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पर मैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन सर आनंद सर हैं जो डायरेक्टर, उनके द्वारा जो आंसर की दिया गया है वो मैं उसे सटीक आंसर की मानती हूँ। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन बाकी सारा हम सटीक मानती हूँ। इसी से मैं अपना आंसर की भी मिलाई हूँ और इसी से मैं आप लोग को आंसर की बता रही हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग अगर नहीं मिलाए हैं तो इससे ज़रूर एक बार मिलाएं और अपना देख लें नंबर कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखिए ये बिहार दरोगा का 1275 का है, प्रीमियम का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन का आंसर के साथ है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं कि किसका आंसर क्या होगा और आप लोग भी अच्छे से मिलाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस अनुसार से पता चलेगा कि क्या रणनीति आगे बनानी चाहिए कि आपका मेंस प्री में रिजल्ट होगा, मेंस की क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये मैं आप लोग को बताऊंगी। मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का आंसर है। पहला क्वेश्चन है इसमें, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर में। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद दूसरा में देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या की राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, कितनी निर्धारित है। तो इसका हो जाएगा 500 डी। 3 नंबर का देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। तो NNPFC के बराबर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, एक सेकंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन हाँ, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है। 5 का हो जाएगा डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी ये सब शामिल है। 6 नंबर देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारांश मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 7, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो 7 के हो जाएगा सी, निशानेबाजी से। उसके बाद देखिए 8 नंबर, कुमार पोस्ट सियाचिन के तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम कौन है, बताइए। तो ये हो जाएगा बी, कैप्टन शिवा चौहान। 9 का देखिए, ये मैथ है, मैथ आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका आंसर सिर्फ मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 500 डी। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 और 19-20 में विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 13.5%। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। तो ये आप लोग को अच्छे से पता होगा किसकी है, तो वत्स की। उसके बाद यहाँ देखिए, किस समूह से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग में है। यहाँ पे उसका शब्द दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया हुआ है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, डी है। जैसे सर को बाण कहा जाता है और सर में तालाब भी होता है। उसके बाद चलिए आगे 13 नंबर देखते हैं, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो ये हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। 14 देखिए, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा डी, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। 15, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है, आज अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है। तो ये इसका छिद्र खुल जाता है, ये हो जाएगा। 16 का देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। डी, उदारीकरण। ठीक है, 17 देखिए, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो ये किस राज्य में बनाई जाती है 17 का, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, UNDP के द्वारा, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। 19 देखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसके रचना का लेखक कौन था। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा मैंटेग्यू
उसके बाद है 20 का, भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा भूरिया समिति ए 20 का। उसके बाद है उपभोक्ताएं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं को के विनिर्माता द्वारा पैकिंग की सूचना दर्शाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है चयन करने का अधिकार बी। 22 का देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है किसके द्वारा? तो पक्ष मावी पेशियों द्वारा बी। ठीक है। उसके बाद देखिए 23, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता थी? सब जानते होंगे 12। और उसके बाद है 24, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वो कौन है? 24 का हो जाएगा सी, मिजोरम। उसके बाद देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, ये आराम से सॉल्व कर सकते थे। परीक्षा में किसी विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए गए। तो यदि विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों का हल किया तो 150 अंक अर्जित किए, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए? तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। 50 इसका आंसर होगा सी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? कौन नहीं लेता? तो यहाँ देखिए, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें जो हो जाएगा 3 और 4 जो है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघराज क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद है एकरा राजधानी है किसकी? घाना की। 27 का ये हो जाएगा। उसके बाद है 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीबीआई ने। एक सुदूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता एवं दर्पण उत्तर लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए 30 का, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, पंचायती राज से है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ये हो जाएगा कुरुसेला। उसके बाद हो जाएगा 32 के, निम्न संतों को कर्म के सजाएं, मतलब इसको अच्छे से सजाना कौन पहले आएगा कौन बाद में? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है रामानुजाचार्य, उसके बाद उसके बाद हो जाएगा नामदेव, उसके बाद हो जाएंगे चैतन्य, उसके बाद होंगे तुलसीदास। इसका आंसर होगा ए। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का ए, नौसेना। इलेक्ट्रिक कंप्यूटर विधा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प द्वारा। उसके बाद अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, बी। उसके बाद हो जाएगा प्लेइंग इट्स माई वे की रचना है, ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की रचना है। 37 देखिए, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? मुगल मेवाड़ संधि हो जाएगा 1615 बी। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के संबंधित थे? तो ये 34वीं इन्फेंट्री के थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो हो जाएगा बी, 358 के तहत। उसके बाद है बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग को पता होगा। 40 का हो जाएगा सी, लॉ एसक के लिए। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 71 किससे संबंधित है? 41 का हो गया ए, पनडुब्बी से। उसके बाद है ब्रोजन मेडल किससे मिश्रण क्या है इसका? तो इसका मिश्रण हो जाएगा Cu प्लस SN, Cu प्लस SN। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो यह एक पर्वत चोटी है कुद्रेमुख। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ये सब पता है, किबिल लमजाओ। निम्न में से किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता? तो 44 का हो जाएगा बी, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद है 47 में देखिए पैसिव वॉइस फॉर्म द अपोजिट गिवन बिलो। पैसिव दिया हुआ है, उसका अपोजिट बनाना, आई इट ए बनाना एवरीडे। इसका पैसिव वॉइस में क्या बनाना पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बनाना इज इटेन बाई मी एवरीडे। ठीक है। अब देखिए 48, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसमें है? तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसमें है? तो ये हो जाएगा लिथियम की। ठीक है, ए। एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो ये चाल में स्थिर रहती है। उसके बाद है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा, पहले सजाना पहले आएगा 2 आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम,
उसके बाद आएगा विदेश मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। उसके बाद आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। उसके बाद आएगा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं 51 से, निम्नलिखित में से कौन सा अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा बी, प्रभावी आसवन। 52, गंगा के निचले मैदान किस फसल के आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। गंगा के निचले मैदान, जैसे गंगा के निचले मैदान में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए जूट होगा। उसके बाद आता है 53, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समकों के स्रोत है। तो इसका हो जाएगा सभी, डी होगा इसका आंसर। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक और वेबसाइट सभी है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था, तो ये हो जाएगा राजगीर। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालाजार। और उसके बाद होगा मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये पड़े होगा अपने ग्रेटर नोएडा। वायु में ध्वनि तरंगे का विचरण करती है, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोस्कोप ऑपरेटिंग सिस्टम के बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माया। 58 का हो जाएगा बी। 59 का देखिए, वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, तो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, इसका आंसर हो जाएगा दादर एवं दीप, बी, दादर एवं दीप। 60 का त्रिज्या तथा ऊंचाई बी वाले एक लंब वित्तीय बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई AB। बहुत ठंडे मौसम में एसन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा डी, सफ़ेद एसन को स्लेटी एसन में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है। उसके बाद देखते हैं 62, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, गुगेस। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध होता है हमेशा धनात्मक। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा फसल चक्र। उसके बाद हो जाएगा रुपया मुद्रा है किस देश की, तो भारत की तो रुपया होता है, बांग्लादेश की टाका, भूटान का न्यूजीलैंड, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया की। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। उसके बाद 68 देखिए, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिराबियो और अबेसिये ने। बानों के रखने का साधन का उपवांश के लिए क्या शब्द है, तो तुनीर। फिर देखिए कि इंग्लिश आया, इसे भी क्या, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ही टोल्ड मी हिज कजन हैड ड्रॉन डैट पिक्चर। ठीक है, दिस की जगह डैट आया। उसके बाद है 71, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कला के क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से अनअपचयी सकरा है, ये होगा सेलोबाई घोष। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये हो जाएगा 167 में। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है रुधिर द्वारा। ठीक है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो किस प्रक्रिया द्वारा करती थी, ये हो जाएगा स्कंदन द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 मुक्त होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये सब जानते हैं 1498 में आया था। गंगा के मैदान के नवीन जलोढ़ निरपेक्षों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं खादर। पुराने को बांगर कहते हैं, नए को खादर कहते हैं। ये आप लोग ने मैथ बनाया होगा, तो ये ईजी मैथ है। देखिए 2:3 में विभाजित किया तो राजीव में 40 था, तो अभय द्वारा कितना निवेश किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000 रुपये। 80 का देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल के दिन। प्रयाग प्रस्तिक के रचनाकार कौन है, तो ये हरिश्चंद्र हो जाएगा। निम्न में से जीवाणु रहित रोग पहचानिए व सही विकल्प चुनिए, तो देखिए इसमें से जो है पोलियो वायरस किससे होता है, ठीक है, रेबीज भी वायरस से होता है, तो ये दोनों तो हुआ नहीं, तो ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी। बिहार राज्य के क्षेत्रफल आपको पता होगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था, तो 84 का हो जाएगा सी, भुगतान संतुलन का संकट। 85 इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसे, एड्रेनलिन हार्मोन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो जामनगर है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया, 2000 में।
88 का देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 7 बी। ठीक है, 88 का बी। 89 का देखिए, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दिंगसीय प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का डी, भारत और म्यांमार सीमा के बीच। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC बराबर 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? इसका मान 5 होगा, ए। मैथ फ्रेंड्स, मैथ मैं हाल नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता पा रही हूँ। अगर आप लोग को मैथ का सिर्फ 6 मैथ हैं तो 6 का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। 92 का देखिए, 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्ष के अंतर निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 64.10, डी होगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की? था अबुल कलाम आज़ाद ने की है। उसके बाद हो जाएगा 94, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है, किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये हो जाएगा 94 का हो जाएगा ए, ये होगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावक था? प्रस्तावक कौन था? तो सर जॉन शोर। ध्वनि वेग में सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो स्टील में होता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन में। देखिए ये भी एक मैथ है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 98 का आंसर आएगा ए, 1 + x बटे 1 - x का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखिए 99, निम्नलिखित में से किसने 1940 के सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, 99 का बी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ और दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया, ए। तो फ्रेंड्स ये सोल्यूशन कैसा लगा? ये फर्स्ट सिटिंग का सोल्यूशन है और मैं दूसरी वीडियो में सेकंड सिटिंग का जो भी क्वेश्चन आए तो उसका सोल्यूशन लाऊंगी। ये ज्ञान बिंदु रोशन सर के जो सर हैं उन्हीं के आंसर की के द्वारा मैं यही आंसर की सटीक मानती हूँ। और सर के द्वारा जो कटअप निर्धारित किया जाएगा मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताऊँगी क्योंकि कितने कटअप गए हैं। फ्रेंड्स मेरा एग्जाम कैसा गया ये बताती हूँ। जो 2213 पोस्ट का एग्जाम मैंने दिया था वो कुछ अलग ही क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस भी था, उसके अनुसार से ये थोड़ा लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। और मैं लगभग अटेम्प्ट तो लगभग 90-95 अटेम्प्ट की हूँ, बट 60 से 62 ऐसे मेरा क्वेश्चन राइट हो रहा है, उसमें नेगेटिव मार्क भी कटेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर पेपर आउट नहीं हुआ होगा तो फिर उम्मीद है, बाकी अगर पेपर आउट हुआ और कैंसिल नहीं होगा एग्ज़ाम तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो अगर पेपर आउट हुआ है तो अगर सब सर जो भी सर हैं पटना के जो भी आयोग जाएंगे और अपने ये रखेंगे कि मेरा क्वेश्चन आउट हुआ है तो उसे कैंसिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को सेकंड सिटिंग के भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। और उसके बाद में डेली, अब बिहार SSC जो एग्ज़ाम हो गया, अब तो क्या होगा, कैंसिल होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। तो अभी हम लोग को बैठे नहीं रहना है, अभी बिहार SSC का है और इंटर लेवल, उसके बाद दरोगा मेंस, तो उसे भी देखना है। तो लगभग उसमें भी मैथ और रीजनिंग रहेंगे, मेंस में भी। तो अभी हम लोग मैथ और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे और GK GS को। तो फिर अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, डेली मेरे रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें, बिहार SSC का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक पढ़ें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो मुझे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।